राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
सच्चिदानंद भगवान की जय बोले सतगुरु भगवान की जय बोले रामेश्वरम धाम की जय बोले काशी विश्वनाथ की जय बोले अयोध्या जी धाम की जय बोले रामलला सरकार की जय बोले हनुमान गढ़ी की जय 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 सीताराम। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजन, पोथी महारानी ठाकुर जी, सभी श्रद्धालु भक्तजन, हम सभी का कथा में स्वागत अभिनंदन करते हैं। भगवान की कथा जहां कल रोकी गई थी वहीं से आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। ये पावन कथा का आज तृतीय दिवस है और ये कथा हम लोग रामेश्वरम धाम में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। भगवान भूतवाहन भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के धाम में बैठकर भगवान की ही कथा को सुनने का अवसर जिस भी जीव को मिले, सचमुच वो सबसे बड़ा बड़भागी जीव है संसार का। रामायण जी कहती है कि जो संसार में पुण्यात्मा होते हैं, भगवान की कृपा के पात्र होते हैं, उन्हीं को भगवान की कथा प्राप्त होती है। भगवान की कथा भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा समझकर हम कथा को ग्रहण करते हैं। कल की कथा में माता भगवती जी के द्वारा भगवान शंकर जी से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर कल हो चुका है। द्वितीय प्रश्न का जो उत्तर है वहीं से हम लोग कथा को आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न में माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान जो निराकार हैं वो साकार सगुण बन करके क्यों आए? क्योंकि जो सगुण रूप में भगवान करने के लिए आए हैं वो कार्य भगवान तो निर्गुण होकर के भी कर सकते थे। उत्तर कांड में चौपाई है, पूज्य संत गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है चौपाई को, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु करे करम विधि नाना। भगवान सब समर्थ है करने में, वो भी बिना शरीर धारण किए हुए भी। फिर भी भगवान ने देह धारण की, मानो चोले में भगवान अवतरित हुए। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? अगर भगवान ने ऐसा किया तो क्यों किया? तो भगवान शंकर ने इस बात को माता पार्वती जी को समझाया है। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान, जैसे कि गीता में कथा है कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताइए आप कब अवतरित होते हैं? तो भगवान कहते जब पाप बढ़ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत,
जब धर्म की जगह अधर्म आ जाता है संसार में, तो अधर्म को समाप्त करने के लिए संभवाम युगे युगे है, मैं यथा संभव रूप लेकर के अवतरित होता हूं। कभी कच्छप बनता हूं, तो कभी वराह बनता हूं, कभी नरसिंह बनता हूं, कभी मत्स्य बनता हूं, कभी कृष्ण बनता हूं, कभी राम बनता हूं। जैसी स्थिति होती है वैसा शरीर धारण करते हैं और पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसी बात को भगवान शंकर ने समझाया है पार्वती जी को। पूज्य संत गोस्वामी जी की चौपाई के अनुसार, चौपाई है कि जब जब होई धर्म कय हानि, जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ाई असुर अधम जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म को घटाने वाले अधर्मी, उनका विनाश करने के लिए भगवान और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। अच्छा, द्वितीय प्रश्न जो है पार्वती जी का, वो आप जानते हैं। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित किम कीन उदारा। भगवान का अवतरण कैसे हुआ और भगवान श्री धाम अयोध्या जी कैसे आए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप लोग प्रेम से श्रवण करें। भगवान के जन्म का आज प्रसंग है। भगवान महाराज दशरथ यहां कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, इस विषय को आज हम लोग समझेंगे कथा में। इस संदर्भ में मानस में एक चौपाई है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में एक बार ये विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो इस विचार को लेकर माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया भगवान शंकर से। कहा, महाराज
जब पुत्र नहीं थे, कोई संतान राजा को नहीं थी, तो राजा को और भी किसी दिन दुख क्यों नहीं हुआ? आखिर एक ही बार क्यों हुआ? क्योंकि जिसके संतान नहीं होते उसे पुनः बार बार दुख होता है, हर दिन दुख होता है। और राजा के संतान नहीं है तो हर दिन दुख नहीं हो रहा है, उन्हें केवल एक बार दुख हो रहा है। तो एक बार का क्या विषय है? ये एक ही बार दुख क्यों हुआ, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं हुआ? इस कथा को भगवान शंकर सुना रहे हैं कि एक बार की बात है, राजा दशरथ की बाईं आंख फड़क रही थी, तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव मेरी बाईं आंख फड़क रही है। और कहते हैं पुरुषों की बाईं आंख और महिलाओं की दाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब बाईं आंख फड़क रही थी तो प्रश्न किया गुरुदेव वशिष्ठ जी से राजा दशरथ जी ने। वशिष्ठ जी ने कुछ सोच समझकर उत्तर दिया और बोले, राजन बाईं आंख फड़क रही मतलब अशुभ होने का कुछ संकेत मिल रहा है। ऐसा करिए, 1 महीने तक आप उत्तर दिशा में मत जाइएगा। गुरुदेव जी ने समझाया, राजा ठीक वैसा ही किए। काफी समय हुआ, 20 दिन, 25 दिन, 26, 27, 28, 29 दिन हो गए। राजा शिकार जाया करते थे लेकिन फिर भी उत्तर दिशा में नहीं गए। एक बात और कहते हैं, शास्त्र मत है, संत जन कहते हैं, बुद्धिमान जन कहते हैं कि मनुष्य पर जब किसी प्रकार की होनी का प्रभाव होता है तो वो होनी उसके जीवन में हो करके ही रहती है। वो कितना भी बचने की कोशिश करे लेकिन होनी के प्रभाव से बच नहीं सकता, होनी का प्रभाव उसके ऊपर होगा ही होगा। महाराज दशरथ जी के ऊपर भी आज होनी का कुछ प्रभाव था। 29 दिन उत्तर दिशा में नहीं गए और 1 महीने तक ना जाने के लिए गुरुदेव ने कहा है, और आज 30वां दिन है, राजा आखिर उत्तर दिशा में चले ही गए, होनी प्रभाव बस। उत्तर दिशा में गए तो पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, राजा के हाथ कोई शिकार नहीं आया। राजा को एकदम से प्यास लग गई, स्वभाव बस सबको लगती है, राजा को भी प्यास लगी। राजा जल को खोजने लगे कि कहीं जल मिल जाए तो प्यास बुझा ले। बड़ा खोजने पर एक जगह सरोवर दिखाई दिया कि सरोवर में जल है। राजा सरोवर के समीप पहुंचे। सरोवर में शायद राजा जल पीते। जल पीने से पहले ही राजा की दृष्टि पड़ी कि बड़ा ही सुंदर एक पुष्प खिल रहा है जल में। राजा के मन में भाव आया, ये इतना सुंदर पुष्प, अगर ये पुष्प हमें मिल जाए तो ये पुष्प मैं लेकर के जाऊं और अयोध्या में रानी कैकेयी को दूं। तो इस भावना से राजा उस पुष्प को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जल पीना भी भूल गए, पुष्प को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब ही समीप पहुंचे तो पुष्प पीछे हो गया, थोड़ा और पीछे हट गया। राजा और गहरे जल में गए तो पुष्प और पीछे हो गया। धीरे धीरे राजा जितना ही आगे बढ़े पुष्प और पीछे चला जाए। अब तो काफी गहरे जल में राजा पहुंच चुके हैं। पुष्प ने एक आवाज लगाई, राजा से कहा, राजन मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा,
और आप व्यर्थ में परिश्रम न करिए। आगे जल भी अधिक है, आगे बढ़ेंगे तो जीवन हानि भी हो सकती है, और मैं आपके हाथ आने वाला नहीं हूं। तो राजा ने एक प्रश्न किया उस पुष्प से कि आप मेरे हाथ क्यों नहीं आ सकते, आप क्यों नहीं आना चाहते? पुष्प ने कहा, राजन, ये संसार में जिन लोगों को भी संतान नहीं होती है, संसार उन्हें सम्मानित दृष्टि से बहुत कम देखता है। जिसके संतान न हो तो लोग बात बात में ताना मारते हैं कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई वंश चलाने वाला नहीं। उस व्यक्ति को लोग शुभ कार्यों में भी आगे नहीं बढ़ाते। जिस राजा के संतान नहीं है, भला मैं उसके हाथ कैसे आ सकता हूं? इसलिए मैं आपके हाथ नहीं लगूंगा, आप आगे मत बढ़िए। अभी तक राजा ने कभी इस बात को एहसास नहीं किया था, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं था ऐसा। आज एक पुष्प से ऐसी वाणी सुनकर राजा का मन आहत हो गया। राजा ने सोचा कि जब एक पुष्प ने ऐसा कह दिया तब आगे किसकी बात करें। ऐसा प्रजा भी सोचती होगी, लेकिन दबाववश नहीं कहती, क्योंकि मैं राजा हूं। जब पुष्प सोचता है तो प्रजा क्यों नहीं सोचती होगी, संसार क्यों नहीं सोचता होगा? इसलिए राजा के मन में आज दुख है। कहते हैं कि एक दिवस राजा दशरथ मन है मन सोचे, मन है मन सोचे हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटी है हो मां नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटी है हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटे हैं हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटे हैं हो। एक दिवस राजा दशरथ हो दशरथ, एक दिवस राजा दशरथ मन है मन सोचे, मन है मन सोचे हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटी है हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा, कैसे दिन कटी है हो रामा नहीं भय कहूँ बलकवा। कैसे दिन कटे हैं। राजा को इसलिए दुख हो रहा है कि हमको पुष्प ने भी कह दिया, तो और भी लोग सोच रहे होंगे मेरे विषय में ऐसा। इसलिए राजा के मन में आज ही ये घटना घटी, इसलिए आज उनके मन में दुख है। एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सूत नाही। इसलिए मन में गलानी है, दुख है। एक कारण और भी हम चर्चा करते हैं। कहते हैं राजा को कई
कारण यहाँ वर्णन किए गए हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाए हैं, जिसमें से एक दो कारण हम आप लोगों को सुनाते हैं। द्वितीय कारण है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राजा ने एक दिवस जब आईने में अपना चेहरा देखा तो लिखते हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। बाल सफेद हो गए हैं तो लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापा जब आता है तो आदमी को अधिक चिंता होती है अपने कुल की भी, और कुल समृद्धि, धन संपत्ति, व्यवस्थाएं, इन चीजों की चिंताएं मनुष्य की बढ़ जाती हैं। राजा की चिंता बढ़ गई कि अब मेरे इस अयोध्या राज्य को देखेगा कौन। कहते हैं कि एक दिन राजा रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं, करीब आधी रात का समय। एक सोहर है, सोहर में एक दुख का भाव प्रकट किया गया है। कहते हैं रात्रि का आधा समय मतलब 12-1 बजे रात्रि में आदमी भरी नींद में होता है। तो राजा विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। घर में जब सब लोग सोने लगे, रानी कौशल्या जी ने एक थाल सजाई, आरती की एक थाल सजाई और लेकर के सरयू जी के पास पहुंची। आप जानते हैं अयोध्या जी के उत्तर दिशा में, उत्तर दिश सरयू बह पावन, सरयू मैया बहती है, और अयोध्या जी के समीप ही। तो रात्रि के आधे समय में मतलब 12-1 बजे का टाइम आधा समय माना जाता है। रानी इतनी रात में, और ठंडक का सीजन, आरती की थाल लेकर के पहुंच गई सरयू जी के पास। सरयू मैया भी रात्रि में विश्राम कर रही थी। हर कोई सोता है रात्रि में, रात्रि होती ही सोने के लिए है। संसार आराम करता है, देवता देवी सभी आराम करते हैं, मनुष्य आराम करता है। माता सरयू भी सो रही थी। कौशल्या रानी थाल लेकर के आरती की पहुंची और सरयू जी के किनारे खड़ी होकर के रोने लगी और सरयू जी की आरती करने लगी। तो यहां पर सोहर का एक भाव है कि कौशल्या रानी ने यहां पर माता सरयू जी के लिए रुदन किया है और सरयू जी से निवेदन किया है, और इतना रोई हैं कि सरयू जी को प्रकट होना पड़ा है। तो सोहर में सुने, कौशल्या जी कहती हैं सरयू जी से कि आप भी मां हो और मैं भी एक मां हूं, मैं पुत्र के लिए तरस रही हूं। मेरा राज कैसे आगे बढ़ेगा, कौन देखेगा, और मैं परिवार में सबसे बड़ी हूं, जो बड़ा होता उस पर जिम्मेवारी अधिक होती, इसलिए मैं आपसे अपनी चिंता बता रही हूं कि जैसे फूलन बिना बगिया, जैसे कोई फुलवारी हो और फूल न लगे तो फुलवारी का कोई अर्थ नहीं। तो जैसे फूलन बिना बगिया, न कछु नीक लागे, न कछु नीक लागे हो। अरे मैया वैसे ललन बिन गोदिया, हम तरसावे हो। वैसे ललन बिन गोदिया हमें तरसावे हो। मैया वैसे ललन बिन गोदिया हमें तरसावे हो।
और बोलती हैं, ऐ सरयू मैया चंदा की जई सही चंदनिया, चंदनिया चंदा की जई सही चंदनिया, जगत सुख पावई, सुख पावई जगत सुख पावई हो मैया, वैसे पलक बिन को दिया हमें तरसावे हो मैया वैसे पलक बिन को दिया हमें तरसावे हो मैया वैसे बलक बिन को दिया हमें तरसावे। कौशल्या जी अपना विनय करती करती भाव विभोर हो गई तो रोने लगी और सरयू जी से बोली, आप भी माँ हो और मैं भी माँ हूं, आप नहीं सुनोगी तो सुनेगा कौन। मैया तुम ही हो मोरी मैया, ओ मैया मैया तुम्ही हो मोरी मैया, तुमिया महतारी, तुम्ही हो महतारी, तुम्ही हो महतारी। मैया दे हो ना हमका बलकवा, अगर माँ आपने मेरी नहीं सुनी तो ये कौशल्या इसी सरयू में डूबकर मर जाएगी। अरे मैया दे हो ना हमका बलकवा, डूबी मरी जई हो रे, मैया देहो ना हमका बलकवा, डूबी मर गए हो रे। मैया देहो ना हम बाबलकवा डूबी मर गए हो रे। मैया देहो ना हम बलकवा डूबी मरी जई हो रे। मैया देहो ना हम बाबलकवा डूबी मर गए हो रे। मैया देहो ना हम बलकवा डूबे मर गए हो रे। सरयू जी के किनारे कौशल्या रानी रो रही हैं। शास्त्र तो यहां तक प्रमाण देते हैं कि कौशल्या जी के रोने पर सरयू जी प्रकट हुई। माता सरयू ने प्रकट होकर कहा, मांगो जो चाहिए। कौशल्या जी ने मांगा और केवल अपने लिए नहीं मांगा, अपनी जो अन्य रानियां जो सवतें हैं, जो अन्य रानियां हैं राजमहल में, उनके लिए भी मांगती हैं। सरयू जी ने कहा, जाओ तुम्हें भी पुत्र मिलेगा और तुम्हारी जो अन्य रानियां बहनें हैं उनको भी पुत्र मिलेगा। अच्छा, इधर जो कौशल्या रानी रो रही हैं, कौशल्या जी के रोने की आवाज राजमहल में राजा सुन रहे हैं। राजा ने सोचा कि राजमहल में इतनी समझदार कौशल्या रानी, इतनी जिम्मेवार, इतनी समझदार, धैर्यवान, अब आज कौशल्या जी का धैर्य टूट गया कि मेरे संतान नहीं, तो अब मैं अन्य रानियों को कैसे बात समझाऊं। तो राजा इस बात में बैठकर विचार करने लगे और राजा के मन में बड़ी गलान होने लगी कि काश अगर हमारे घर में पुत्र संतान होती तो आज रानी को रात्रि के समय रोना न पड़ता। तो इसलिए भी ये भी एक कारण है, इसलिए भी लिखा गया है रामायण में कि एक बार ओ भूपति मन माही ओ भई गलानी मोरे सूत
इसलिए भी राजा के मन में दुख हुआ। कहते हैं आदमी को जब दुख हो तो आदमी को करना क्या चाहिए, और हम लोग करते क्या हैं। शास्त्र मत है, गुरुजन कहते हैं कि जब मनुष्य को दुख हो तो उसे अपना दुख लेकर अपने गुरु के पास या भगवान के पास जाना चाहिए। अपने दुख को भगवान को सुनाना चाहिए या फिर गुरु हो तो गुरु को बताना चाहिए। अपना दुख संसार को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक दोहा है, कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। कोई दुख बांटेगा नहीं, इसलिए बताइए नहीं। दुख और मन में रखिए भी नहीं, है कि मन ज्यादा समय तक अगर मन में दुख रह गया तो दुख जो है मन के साथ ऐसी दोस्ती करता है कि आदमी सुखी होने पर भी दुख का ही अनुभव करता है। आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा कि कष्ट कोई नहीं फिर भी दुख में बैठे रहते। यदि आप पूछें कि क्या तकलीफ है तो बोलेंगे कुछ नहीं, रहते दुख में। ज्यादा समय तक दुख अगर मन में ठहर जाए तो मन दुख के साथ दोस्ती कर लेता है। सब कुछ होने पर भी मन दुखी रहता है, इसलिए दुख को ज्यादा समय तक मन में रखना भी नहीं चाहिए। यदि जीवन में दुख हो तो दुख लेकर के जाओ गुरु की शरण में या फिर भगवान की शरण में। राजा दशरथ अपने गुरु की शरण में गए। मानस में गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि गुरु ग्राह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए वो तुरत मही पाला, गए वो तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए वो तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, करब धीर हुई है सुत चारी, करहु धीर होई सुत चारी, प्रभुवन वेदित भगत भय हारी, प्रभुवन वेदित भगत भय हारी,
दुख लेकर के गुरु के पास गए। गुरुदेव जी को अपना दुख और सुख दोनों सुनाए। कहते हैं भगवान से या गुरु से हम अपना दुख सुनावे तो दुख के साथ साथ अपना सुख भी सुनावे। राजा ने अपना सुख भी बताया और अपना दुख भी बताया। दुख और सुख दोनों गुरुदेव को सुनाए। गुरु भगवान के पास जैसे कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास में मरीज की हर समस्या का इलाज या हर रोग का इलाज डॉक्टर के पास रहता है। उसी प्रकार से शिष्य की हर समस्या का समाधान गुरु के पास रहता है। राजा ने अपना दुख सुनाया तो गुरु भगवान ने दुख निवारण की एक युक्ति बता दी। कहा आपका दुख नष्ट हो जाएगा, दुख दूर होगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यज्ञ कराना पड़ेगा। कहते हैं जो संसार में असंभव है उसे संभव करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यहां पर राजा ने गुरुदेव जी के कहने पर यज्ञ की तैयारी का आदेश दिया अपने कर्मचारियों को, और गुरुदेव भगवान ने यज्ञाचार्य के रूप में महाराज दशरथ जी के ही सगे दामाद हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जी को निमंत्रण गुरुदेव जी ने दिया। श्रृंगी ऋषि जी को निमंत्रण मिला। श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञाचार्य बने। गुरुदेव जी की उपस्थिति में यज्ञ को प्रारंभ किया गया। कहते हैं आपके यहां कोई शुभ कार्य चल रहा हो तो अगर गुरु की उपस्थिति हो सके तो जरूर करवाना चाहिए, गुरुदेव जी को जरूर बुलाना चाहिए। गुरु भगवान यदि उपस्थित रहेंगे तो कार्य और भी सुंदर होगा। राजा के यहां यज्ञ हो रहा है गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के उपरांत यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट होते हैं। वो हाथ में दोना लिए हैं खीर, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। दोने में खीर लेकर के यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए और यज्ञ पुरुष भगवान ने खीर देते हुए राजा को गुरु भगवान की तरफ संकेत करते हैं। ये नहीं कहा यज्ञ पुरुष भगवान ने कि तुम्हारे यज्ञ से हम प्रसन्न हुए हैं। वो कहते हैं तुम्हारे गुरु भगवान की कृपा से जो आपने यज्ञ किया है और इस यज्ञ में जो तुम्हारे गुरु ने सोचा है वो सफल हो रहा। बात तो वही है, लेकिन बात थोड़ी घुमा करके यज्ञ पुरुष भगवान बोलते हैं। कहते जो तुम्हारे गुरु ने इस यज्ञ में सोचा है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज भासिध तुम्हारा। जो तुम्हारे गुरु ने इस यज्ञ में विचार किया है वो कार्य सफल हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस खीर को लेकर के जाइए और इस खीर का वितरण कर दीजिए। यह बिबाटी देहु न पजाई, यह बिबाटी देहु न पजाई, यह बिबाटी देहु न पजाई, यह बिबाटी
पुजाई यह बिबाटी देव न पुजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई जथा जोग जेहि भाग बनाई यथा जोग जहि भाग बनाई यथा जोग जहि भाग राजा ने बनाई यही किया। प्रसाद लेकर आए राजमहल, रानियों को वितरण करने लगे। प्रसाद में आधा प्रसाद सर्वप्रथम कौशल्या रानी जी को दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही देवो, अर्ध भाग कौशल्य ही देना उभय भाग आधे कर भयऊ, उभय भाग आधे कर भयऊ उभय भाग आधे कर भयऊ भाग आधे कर प्रसाद में से भयऊ आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया, आधा रह गया तो कैकेयी जी को दे दिया। प्रसाद वितरण हो गया, प्रसाद शेष बचा नहीं। अब आंगन में सुमित्रा जी सामने खड़ी हैं और राजा के मन में संकोच आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। रानी यही सोचेंगी कि राजा हमसे प्रेम नहीं करते, अर्थात राजा नहीं चाहते कि मुझे भी पुत्र मिले। राजा शर्मिंदा न हो इसके लिए रानियों ने अपने अपने प्रसाद से सुमित्रा जी को प्रसाद दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्रा मन प्रसन्न अब प्रसाद तीनों देवियों के पास, इस प्रसाद को तीनों देवियों ने पाया। स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रसाद पाने से तीनों माताओं को गर्भ धारणा हुई। चांदीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि घर भैयाए ओ चांदीन ते हरि गर्भ ही आए, वो जा दिन ते हरि घर भैयाए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए सकल लोक सुख संपत्ति छाए भगवान यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, दोने में खीर दिए, बोले ले जाकर राजन रानियों को बांट दीजिए और जो आपके गुरु ने विचारा है वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रसाद लेकर के
राजा राजमहल में आए। राजमहल में प्रसाद का वितरण करने लगे। सर्वप्रथम कौशल्या रानी जी से भेंट हुई। प्रसाद कौशल्या जी को दिया। फिर जो आधा प्रसाद रह गया वो कैकेयी जी से भेंट हुई, कैकेयी जी को दे दिया। राजा से यहां एक भूल हो गई कि प्रसाद सुमित्रा जी को देने के लिए प्रसाद दोने में बचा ही नहीं। कहते हैं आदमी दो स्थिति में गलतियां करता है, भूल करता है। या तो आदमी अधिक प्रसन्न होता है तो गलती होती है, और या फिर आदमी दुख में होता है तो गलती होती, भूल भटक होती है। राजा आज अत्यधिक प्रसन्न है, इसलिए उसी प्रसन्नता बस राजा से भूल हो गई। पत्नी का अर्थ भी यही होता है, जो पति को धर्म पतन से बचाए सो धर्म पत्नी। पति की मर्यादा को बचा के रखे वो पत्नी है। जो पति की हर समस्या में उसके साथ खड़ी हो, मान अपमान से यदि बचा लेने का अवसर हो तो बचावे, वो पत्नी है। आज कौशल्या जी ने विचार किया और कैकेयी माता ने कि यदि सुमित्रा जी को प्रसाद न मिला तो राजा सुमित्रा जी की नजर में दोषी हो जाएंगे, राजा का मान घट जाएगा, और मैं उनकी पत्नी हूं। पत्नी कभी अपने पति का मान ना घटते देख सकती है और ना घटा सकती है। कोई भी आदर्श देवी ऐसा नहीं करेगी। हर आदर्श देवी यही चाहती है कि उसके पति का मान बढ़े, सम्मान समाज में बढ़े, कहीं सर नीचा न हो। इसलिए कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने प्रसाद से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा माता को दिया। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया और कहते हैं कि जा दिन थे हरि गर्भई आए। तीनों माताएं गर्भवती हुई, भगवान कौशल्या जी के कोख में आए। कई बार तो शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म कबहु गर्भय नहीं आवे और नर्तन धरि लीला दिखलावे। बड़ी विचित्र चौपाई ये भी है। यहां पर लिखा जा दिन ते हर गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, और एक जगह लिखा है कि ब्रह्म कबहु गर्भय नहीं आवे नर्तन धरि लीला दिखलावे। तो कौन से यहां पर बातें तो दो हैं और गर्भ भी दो हैं यहां पर। एक तो माता का उदर, जो माता गर्भ धारण करती है, और दूसरे गर्भ मतलब होता है अहंकार, मद। आदमी को मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लोग कहते हैं उनको तो बड़ा गर्व है, तो वो भी एक गर्व ही कहा गया है। तो जिसके हृदय में अहंकार रूपी गर्व रहता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी संपत्ति जायदाद कुटुंब सब है, तो इस चीज का जिसको अहंकार हो जाता, गर्व हो जाता है, उसके हृदय में कभी भगवान निवास नहीं करते हैं। कौशल्या जी के उदर में भगवान अंश रूप में आए। इसीलिए लिखा गया कि जा दिन ते हर गर्भई आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान आ रहे हैं ना, इसलिए अयोध्या जी की शोभा बढ़ रही है। जिस मोहल्ले में सांसद आने वाला होता है उस मोहल्ले में नालियां बन जाती हैं, रोड बन जाता है, साफ सफाई हो जाती है, और मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में आता वो क्षेत्र ही पूरा सुधार दिया जाता है। रोडें बन जाती हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती। और यहां तो भगवान सरकार उपस्थित होने वाले हैं, इसलिए प्रकृति स्वयं व्यवस्था देख रही है। स्वयं जहां पर कहते हैं कि आदमी की व्यवस्था काम नहीं करती, वहां से प्रकृति व्यवस्था संभालती है। प्रकृति ही परमात्मा है। भगवान
आप देखते हैं चैत महीने में भगवान शुक्ल पक्ष में आए हैं और उस समय आप जानते हैं पेड़ों में नए नए पत्ते आ चुके होते हैं, कितनी हरियाली छा चुकी होती है, कितना अच्छा अच्छा मौसम हो जाता है। ना ज़्यादा चैत महीने में गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडक है, मौसम सामान्य हो जाया करता है। तो ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था प्रकृति की है। प्रकृति ने ये व्यवस्था रचा रखी है। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान आ रहे हैं ना, आप लोग भी प्रसन्न हो जाइए, आप लोग भी हमारे साथ गाइए। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, कनक कलश रखवा दो सजवा दो वंदनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, कनक कलश भरवा दो सजवा दो वंदनवार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। अवधपुरी एह अवधपुरी, अवधपुरी ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से से भी प्यारी है अवधपुरी, अपने प्राणों से भी प्यारी है। अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो वंदनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, कनक कलश रखवा दो सजवा दो वंदनवार। आज अयोध्या जी की शोभा अलग ही है। ऐसी शोभा है कि देखने के लिए देवतारे भगवान आने वाले हैं ना। आहा। अजी अयोध्या है सारी, में नर नारी, साजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, गाओ जी मंगल चार। खुशियाँ मनाओ, गाओ जी मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधन बार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार,
कलश रखवा दो, सजवा दो वंदनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, सजवा दो वंदनवार। भगवान आने वाले हैं, इसलिए अयोध्या जी की तो आज शोभा पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि प्रकृति व्यवस्था संभाल रही है। कहते हैं कि कौशल्या रानी जी को जब गर्भ धारणा बनी तो कौशल्या रानी ने राजा से एकांत मांगा, कहा महाराज हमको एकांत दे दिया जाए। राजा ने पूछा एकांत में बैठ के क्या करोगी? तो रानी ने कहा एकांत में भगवान का भजन करूंगी। संतान बुद्धिमान हो, आज्ञाकारी हो, विवेकवान हो, इसके लिए माता को वैसे ही वातावरण में रहना भी पड़ता है। कौशल्या रानी जी ने कहा लोग ये तो जानते हैं कि कौशल्या जी के पुत्र भगवान आकर बने, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कौशल्या जी ने किया क्या क्या है भगवान को पाने के लिए। भगवान सभी के पुत्र नहीं बनते, आखिर कौशल्या जी के पुत्र क्यों बने? कुछ तो अलग विशेषताएं होंगी कौशल्या जी की, कुछ तो अलग से कौशल्या जी का कोई व्यवहार रहा होगा। तो व्यवहार यही है कि कौशल्या जी भगवान का ही भजन कर रही थी, भगवान का ही चिंतन मनन कर रही थी। और 1 महीने तक माता कौशल्या ने किसी से कोई ना मुलाकात की, केवल भगवान का भजन करने में बिताया। और धीरे धीरे समय अवधि बीती तो 9 महीने जब पूर्ण हुए तो चैत महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि लगी। उस दिन भगवान प्रकट हुए कौशल्या जी के कक्ष में। लिखा है कि 9वीं तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित नक्षत्र लगा है, शुक्ल पक्ष है, भगवान प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए हैं तो बड़ा सुंदर यहां पर एक छंद है। कल मैंने कथा सेशन में बताया था कि जो लोग जहां से भी लाइव जुड़े हैं, भक्तजन लाइव कथा सुनते हैं और वो भी चाहते हैं रामेश्वरम धाम की कथा में हम जुड़ जाएं, हमारी भी आस्था जुड़ जाए, तो हमने बोला था कि सभी के घर में भगवान का दरबार होता है। एक आरती बना के पहले से ही रखिएगा, और यहां जब भगवान प्रकट होते हैं तो जब छंद हम लोग गाएंगे कथा में तो आप वहीं पर भगवान की आरती करिएगा, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। आप लोग भी जो लोग उपस्थित हैं हमारे साथ गांव में, और सभी लोग आनंद ले, भगवान कौशल्या जी के कक्ष में प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला औ कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महाधारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी।
जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट से कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे धीर मति थिर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सो मत डोली सजहूँ तात यहाँ रोपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना बालक सुरभूपा यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेन परई भव कोपा यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेन परई भव चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परई भव कोपा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। बोले रामचंद्र भगवान की भगवान आज नवमी तिथि अभिजित नक्षत्र में शुक्ल पक्ष के भगवान प्रकट हुए। कौशल्या जी के कक्ष में भगवान प्रकट हुए हैं। तीनों माताओं ने अलग अलग तिथियों में बालकों को जन्म दी है। कौशल्या जी ने नवमी तिथि को राम जी को जन्म दी। माता कैकेयी जी ने दशमी को भैया भरत को जन्म दी हैं और माता सुमित्रा जी ने एकादशी को भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को जन्म दी हैं। आज नवमी है इसलिए भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रकट कैसे हुए? चतुर्भुजी स्वरूप में। चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान को जब देखा तब कौशल्या जी ने सर्वप्रथम यही पूछा कि आप हो कौन? भगवान बोले हम आपके पुत्र बनकर आए हैं, हम आपके हितकारी हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं
कि अगर तुम पुत्र बन करके आए हो तो जैसा पुत्र होता है वैसे ही बन जाओ, क्योंकि जिस स्वरूप में आप आए हैं इस स्वरूप में पुत्र नहीं आता। पुत्र तो नन्हा बालक के रूप में आता है, जन्म लेता है। आप तो चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए हो, तो बालक तो बनने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम बालक के स्वरूप में नहीं हो। तो बड़ा सुंदर यहां भाव है। कौशल्या जी ने भगवान से कहा है कि प्रभु ये अपनी माया छोड़ो, ये चतुर्भुजी स्वरूप को भी त्याग दो और आप बाल रूप में आ जाओ। कीजे सुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा, ताकि मैं भी बाल स्वरूप में आपको ममता दुलार करने का सुख पा सकूं। इसलिए प्रभु कृपा करके बाल रूप में आ जाइए। सुघड़ बनो ललना ओ झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना हो झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना, हाँ झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना। सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना। माँ कहती है भगवान से कि प्रभु मैं जानती हूँ आप त्रिभुवनपति हो, मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरे पुत्र बन के आए हैं, इसलिए बाल रूप में आना ही पड़ेगा। जैसा पुत्र व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करना ही होगा। हम जानती तुम सृष्टि चलावत, हम जानती तुम सृष्टि चलावत, हम जानत तुम सृष्टि चलावत, हम जानत तुम सृष्टि चलावत, हम जानत तुम सृष्टि चलावत। लेकिन अंगुली पकड़ के, अंगूरी पकड़ के, अरे अंगुली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना। अंगूरी पकड़ के, अंगुली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, झूल मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूल मोरे अंगना, सुघड़ बनो ललना झूल मोरे अंगना। का भगवान आप बाल रूप में आ जाएं। भगवान बाल रूप में आ गए तो मां ने कहा कि अब रोइए, क्योंकि बालक रोता भी है। तो भगवान ने रुदन किया, और जब रुदन किया तो सभी को राजमहल में पता चल गया। दासियों ने रोने की आवाज सुनी बालक के तो अंदर आई और फिर दौड़ी राजा की तरफ। राजा जहां महल में बैठे हैं, सब विचार की कि राजा को जो इतनी अच्छी शुभ सूचना देगा उसे तो बहुत कीमती उपहार मिलेगा, इनाम मिलेगा। इसलिए सब सोचे कि हम ही दे दें पहले जाकर सूचना। इसलिए सब राजा की तरफ दौड़ी। पुरुषों ने सुना तो वो भी दौड़े। राजा को सूचना मिली कि मेरे घर में बालक ने जन्म लिया है, दशरथ पुत्र, और जन्म सुनि काना, और मान हो ब्रह्मा
नंद समाना। राजा ने जब ये सुना कि मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया तो राजा प्रसन्न हो गए और दरबारियों को आदेश दिए कि बाजे बजाओ। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाए बजाओ बाजा। बाजे बजने लगे और बाजे बजने लगे तो हम लोग भी आनंद ले ले। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधाई बज रही है और लोग अयोध्या जी में बड़े हर्षित हो रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए लोग आने लगे। 4 पुत्र हैं आज राजा दशरथ जी के घर। कहते हैं कि जब चारों पुत्रों के नामकरण की बारी आई तो नामकरण करने के लिए राजा गए वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से बोले महाराज आप चल के मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गुरुदेव आए भी। वशिष्ठ जी ने कहा नामकरण तो करना है लेकिन क्या नाम रखें, क्योंकि इनके तो कोई नाम रख ही नहीं सकता, इतने पहले से इनके नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेकों अनेक और सब सुंदर हैं। जो नाम ले लो वही सुंदर। भगवान का जो नाम जो कोई पुकारे वो हर नाम सुंदर है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहव सुमति अनुरूपा। मैं अपने मत के अनुसार कहूंगा, वैसे तो इनके नाम तो अनेक हो सकते हैं। तो नामकरण किया। तो कैसे नामकरण किया? कहा जो सुखधाम। पहला नामकरण किसका है? भगवान का, सबसे बड़े भगवान। जो सुखधाम और राम यस नामा और अखिल लोक दायक विसरामा। दूसरा नामकरण भैया भरत का। विशुभरन और पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत आस होई। ताकर नाम भरत अस होई। तीसरा नामकरण जाके सुमीरण और तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चौथा नामकरण भैया लक्ष्मण का हुआ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा लक्ष्मण नाम
जी का नामकरण हुआ, चारों लोगों का नामकरण हो गया और चारों भैया लोगों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे समय बीता और कहते हैं कि चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि भाई कुमार जब ही सब भ्राता, भाई वो कुमार जब ही सब भ्राता, भाई वो कुमार जब ही सब भाता, तीन जने रूपी तुमाता, गुरु का हृदय को पढ़ना रघुराई, गुरु का हृदय पढ़ना रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ने के लिए चारों भैया गए। अल्प समय में ही पढ़ करके भगवान विद्याओं से सुशोभित होकर के चारों भैया अयोध्या जी लौटे। इधर भगवान अपनी बाल लीला करते हैं और दूसरी तरफ रामायण में कहा गया है कि बक्सर में विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को लोग कहते थे बक्सर वाले बाबा। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में बार बार जब भी यज्ञ प्रारंभ होता है दैत्य आकर के विघ्न डालते हैं। शुभ कार्यों में आज भी लोग विघ्न डालने वाले आ ही जाते हैं। यज्ञ संपन्न नहीं कर पा रहे हैं विश्वामित्र जी, तो बड़े चिंतित हैं। एक दिन मन में विचार आया कि भगवान किस काम आएंगे। भगवान का कार्य भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। कोई भी काम हो भगवान के बिना हाथ लगाए वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भगवान का कार्य है तो भगवान ही संपन्न करवाते हैं। करने कराने वाले वही हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब भगवान को लाना चाहिए। भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या जी में महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने आग्रह किया कि महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होव सनाथा। पहले तो राजा ने मना किया। गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा तैयार हुए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर चले। रास्ते में भी दैत्यों को मरवाया भगवान के द्वारा विश्वामित्र जी ने। जैसे कि ताड़का से भेंट हुई, भगवान ने ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानिते ही निज पद दीना। ताड़का को मार के भगवान पहुंचे बक्सर विश्वामित्र जी के आश्रम और विश्वामित्र जी के आश्रम पर भगवान ठहरे। रात्रि व्यतीत किए और सुबह प्रातः काल भगवान ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, फिर भय जग करहु तुम जाई,
चरण लागे मुनिझारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। विद्या बला अति बला लीजे, विद्या बला अति बला लीजे। जिससे सकल काज जग कीजे, जिससे सकल आराम से। काज जग कीजे। जिससे सकल काज जग कीजे, जिससे सकल काज जग कीजे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। आसम एक देखि मग माही, आश्रम एक देख मग माही। ठग मृग जीव जंतु तह नाही, भग मग जीव जंतु तह नाही। देखी शिला प्रभु मुनि पूछी, देखी शिला प्रभु मुनि पूछी। सकल कथा मुनि कही बिसेखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। वरुण सुबन गौतम की नारी, अरुण सुवन गौतम की नारी। मधवा छली पड़ी दुख मारी, मघवा छली पड़ी दुख मारी। चरण कमल रज चाहत धीरा, चरण कमल रज चाहत धीरा। या पर कृपा करहु रघुवीरा, या पर कृपा करहु रघुवीरा। चरण छुआई अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारे। तब से नाम परो पगुधारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तब से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान गुरुदेव विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न किए और यज्ञ संपन्न करने के बाद वहां से जब चले हैं तो जब जनकपुर से दूत आया पत्र लेकर के और गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर प्रस्थान किए हैं। गंगा जी पे जाकर स्नान किए। गंगा जी में गंगा अवतरण की कथा भगवान और भैया लक्ष्मण को गुरुदेव ने सुनाया और उसके उपरांत आगे बढ़े तो अहिल्या आश्रम आता है। अहिल्या आश्रम पर भगवान ने अहिल्या देवी का उद्धार किया और जनकपुर में प्रवेश किए। जनकपुर में प्रवेश किए तो जनक जी को दर्शन दिए। जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से ये हैं कौन, तो राम लक्ष्मण का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया। राम लखन दशरथ के जाए और मखर छाहित भूप पठाए। तब तक शाम हो जाती है तो कचहरी बंद हो जाती है और कचहरी बंद होने पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के निकल गए। नगर के बाहर कुटी है, वहीं पर ठहरे और हम लोग भी अब यहीं पर ठहरेंगे। कल भगवान के विवाह की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अब भगवान की आरती होगी और हम लोग प्रसाद